50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब देश में हो गए हैं। विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि अभी अप्रैल मई का महीना तो सिर्फ झांकी है, असली कोरोना का कहर आना बाकी है। इस पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, एम्स के डायरेक्टर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश दिया। इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। अब बात कोरोना के कहर की, ये खबर थोड़ा डराती भी है, लेकिन अगर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि देश भर में कोरोना के मामले अभी तो 50,000 के ऊपर गए हैं और ये सिर्फ झांकी है, असली कहर आना बाकी है, तो हर कोई जरा सा डर जाता है, सहम जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया? उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। समझिए कि आखिर क्यों वो कह रहे हैं कि कोरोना की इस बीमारी का पीक जून जुलाई में आ सकता है। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के कहर से जूझ रही है और भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 पार कर चुका है। लेकिन कोरोना संक्रमण का जो हाल आप देख रहे हैं वो तो महज झांकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के कहर की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी
इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर में मुहिम चल रही है, लेकिन कोरोना पर एक रिसर्च बताती है कि भारत में कोरोना का रौद्र रूप अभी नहीं दिखा है। इस अध्ययन के मुताबिक जून और जुलाई में कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर होगा। जून के आखिर में तो कोरोना अपने विकराल रूप में नजर आएगा। ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। भारत में कोरोना का कहर अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 16,758 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद 6,625 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में 5,532 कोरोना संक्रमित हैं, तो तमिलनाडु में 4,829 और राजस्थान में कोरोना के 3,317 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और देश के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। एक समय था जो हमारे टेस्ट जो हैं वो 1000 के करीब हो रहे थे, अब हम 80,000 टेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम 100,000 1 लाख कर लेंगे। भारत में सभी प्रदेशों में कोरोना का कहर नहीं है। तमाम शहरों में कोरोना के मामले बेहद कम हैं। भारत में कोरोना वायरस के 60% मामले तो सिर्फ 12 शहरों में पाए गए हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 9,945 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 5,104 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में 3,293 मामले, पुणे में 2,062 मामले, चेन्नई में 2,007 मामले सामने आए हैं। जयपुर, सूरत, पुणे, आगरा, कोलकाता, भोपाल, इंदौर और हैदराबाद में हर शहर में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं। भी जो स्पट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूं तो वो 7 दिन का आ रहा है, और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे। उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है इस वक्त में जो स्पॉट आया है। इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है। ये हाल तो तब है जब देश में लॉकडाउन चल रहा है। 40 दिनों तक पूरे देश में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया गया, जबकि 4 मई से इसमें कुछ ढील दी गई है। लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का तो मानना है कि अभी पीक आना बाकी है, यानी पीक होगा जून और जुलाई में। एम्स के डायरेक्टर की माने तो खतरा अभी टला नहीं है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 52,952 तक पहुंच चुके हैं। 12 दिनों के भीतर ही यहां कोरोना के मामले दोगुने हो जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 7 मई को अकेले भारत में 3,561 केस आए हैं, जबकि दुनिया भर में 7 मई को एक दिन में 92,650 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली, स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम हो। कोरोना ने दुनिया बदल दी, जीने का ढंग बदल दिया। कोरोना के डर से लोग घरों में ही कैद हैं। दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन है। दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हालत खस्ता हो चुकी है। सबको बस एक ही फिक्र खाए जा रही है कि आखिर कोरोना का ये संकट कब खत्म होगा। लेकिन डॉक्टरों का नया दावा तो इशारा कर रहा है
कि कोरोना का रौद्र रूप दिखना अभी बाकी है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बात कोरोना की हो रही है तो आपको बताएं ये संक्रमण सबसे तेज रफ्तार से इस वक्त महाराष्ट्र में भाग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सिर्फ मुंबई 63% महाराष्ट्र के मामले मुंबई में है। मुंबई में 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना का केस। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण का गढ़ बन चुका है और माया नगरी मुंबई कोरोना के कहर का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। सिर्फ मुंबई में ही देश के 20% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं और महाराष्ट्र के कुल कोरोना संक्रमितों में से सिर्फ मुंबई में ही 63% संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के अब तक 16,758 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले मुंबई में ही 10,714 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3,090 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 651 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित मामले पुणे से आए। पुणे प्रशासन ने पूरे शहर को चारों तरफ से लॉक कर दिया और अब महाराष्ट्र का मालेगांव सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। मालेगांव में 24 घंटे में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां कोरोना संक्रमितों की तादाद 400 के पार जा चुकी है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह की आशंकाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं, उनकी माने तो कोरोना का ग्राफ अभी और ऊपर जाने वाला है। मुंबई में अभी 43 अस्पतालों में कामकाज चल रहा है। इन अस्पतालों में 3,000 बेड कोविड-19 संक्रमितों के लिए हैं। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार कई खुली जगहों को क्वारंटाइन सेंटर या अस्पतालों में तब्दील कर रही है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में भी 1000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। वर्ली के स्टेडियम में भी 600 से ज्यादा बेड के अस्पताल की तैयारी है, जिसमें ICU का भी इंतजाम है। वहीं नेहरू साइंस सेंटर कोविड-19 फैसिलिटी में तब्दील हो चुका है। अब इसे 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा चुका है। महालक्ष्मी रेसकोर्स की पार्किंग में 325 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। मुंबई अपने सबसे बुरे समय के लिए तैयार हो रहा है। कोरोना वायरस के जो केसेस है वो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। BMC की माने तो ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंच सकता है। इसलिए अब मुंबई के जो ओपन स्पेसेस है, पार्किंग लॉट्स हो, एग्जीबिशन सेंटर्स हो, डोम सेंटर्स हो, साइंस सेंटर्स हो, सभी कुछ उन सब को अब क्वारंटाइन सेंटर्स और ओपन हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। 100 बेड बनेंगे और हमारा लगभग 5 दिन में कंप्लीट होगा। और यहाँ पे किनको लाया जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स आइसोलेशन सेंटर। महाराष्ट्र में कोरोना ने बड़ी तादाद में कोरोना के कर्म योद्धाओं को निशाने पर लिया है। मुंबई के JJ पुलिस स्टेशन में 26 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। मालेगांव में 75 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पूरे राज्य में अब तक 531 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 पुलिसकर्मी अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। बुधवार को ही सोलापुर में एक ASI का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। मुंबई से तनुश्री पांडे और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, आज तक। और अब आइए आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपकी आंखें नम भी हो जाएंगी और इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। मुंबई का सायन अस्पताल, जिस वार्ड में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, वहीं पर हॉस्पिटल बेड्स पर लाशें भी लपेटकर पड़ी हुई हैं। ये कोरोना संक्रमण काल की सबसे विभत्स तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें मुंबई के सायन के अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल के बेड पर कोरोना संक्रमितों की लाशें पैक करके रखी हुई हैं और उनके बगल के बेड पर ही दूसरे मरीजों का इलाज चल रहा है। ये विभत्स नजारा सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज की वानगी दे रहा है। तस्वीरें हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते, लेकिन आप इनसे ये जरूर समझ सकते हैं
कि अस्पताल में लाशों को काले रंग की पॉलिथीन में पैक किया गया है। ये लाशें जहां तहां बेड पर पड़ी हैं। उनके बगल में बेड पर कोरोना के मरीज और संदिग्ध लेटे हैं। डॉक्टरों और नर्सों का आना जाना हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को इसकी परवाह ही नहीं हो। सोशल मीडिया पर अस्पताल की लापरवाही का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अस्पताल प्रशासन ने दलील रखी कि जिनकी लाशें यहाँ हैं, उनके परिजन उसे ले नहीं जा रहे हैं। हमें जब ये वीडियो मिला तो हमने वो वीडियो के उपरांत एक समिति गठन की है। वो समिति ये वीडियो की सत्यता और अगर ये वीडियो सत्य है तो इसके अंदर क्या लैप्सेस हुए हैं ये ढूंढ के ये रिपोर्ट देगी कमेटी को। हमने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे के अंदर कमेटी हमको रिपोर्ट करेगी और उस उपरांत फिर हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की मौत के बाद उनके शवों को पैक करके उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। कहा भी था कि शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करवाएं, लेकिन लाशें लेने कोई आया ही नहीं। प्रोसीजर के मुताबिक बॉडी को 2 घंटे में डिस्पोज ऑफ करना होता है और आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल से बाहर निकालना होता है। डेथ होने के बाद फैमिली, लोकल पुलिस स्टेशन और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को हॉस्पिटल द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। एक टीम बीएमसी और पुलिस की बॉडी के साथ में रहती है ताकि उस बैग को फैमिली वाले खोल न लें। सायन के सरकारी अस्पताल से ये विभत्स तस्वीरें आई तो राजनीति भी गरमाई। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इसे गंभीर मसला बता रहे हैं तो बीजेपी ने सरकार और बीएमसी पर हमला किया। एक जगह पर पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसके बगल में ही कोरोना की डेड बॉडी। किस प्रकार की ट्रीटमेंट है? मुंबई जैसा शहर, मुंबई महानगर पालिका जिसकी कई हजार करोड़ का फिक्स डिपॉजिट, 11 IAS अधिकारी, इतनी बड़ी रचना होने के बाद भी मुंबई में सायन में इस प्रकार से पेशेंट के साथ खिलवाड़, ये कौन सा सायन पैटर्न मुंबई महानगर पालिका ने लाया है? एक्चुअली वास्तव में ये असंवेदनशीलता, जिसको हम बोलते हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल कैजुअल बिहेवियर। अब 4 मृतदेह पड़े थे, 4 उसमें जिंदा आदमी और मृत आदमी बगल बगल में। अब वो वहाँ के पेशेंट हमको कह रहे कि उसके रिश्तेदार कहते साहब हम लाचार है, मृतदेह के बाजू में पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है और म्युनिसिपैलिटी और राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है। इस मसले पर अस्पताल प्रशासन जो भी सफाई दे, लेकिन ये मामला तो सीधे सीधे लापरवाही और असंवेदनशीलता से जुड़ा है। अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। गुजरात भी सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, खास तौर पर अहमदाबाद, और अहमदाबाद में भी हॉटस्पॉट बनकर जमालपुर उभरा है। आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन फिर से अहमदाबाद में इन्हीं हालात की वजह से करना पड़ा है। यहाँ एक वक्त पर जो ज्वेलर थे वो सब्जी बेचने लगे हैं। क्यों? इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। देश में लॉकडाउन को 44 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार रुकने के बजाय और स्पीड पकड़ती जा रही है। भारत के 12 शहर ऐसे हैं जहां देश के 60% कोरोना केस हैं और उन्हीं शहरों में से एक गुजरात का अहमदाबाद शहर। जबरदस्त चहल पहल के लिए मशहूर अहमदाबाद शहर में वायरस ने ऐसी घुसपैठ की है कि आज खौफ ही खौफ पसरा है। देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अहमदाबाद में आज भी संपूर्ण लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहनकर सड़कों पर सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई है। शहर में कोरोना से हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने 7 से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है।
अहमदाबाद में आज से दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर जरूरत के सामान की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वैसे में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ दूध और दवाई, ये दोनों चीजों की दुकान ही खुलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध की दुकान है वो खुली है। साथ ही आरएएफ को तैनात कर दिया गया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलाके में लगातार यहाँ पे रहे और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाए। अहमदाबाद में जिस तरह कोरोना का ग्राफ नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है, उसने समूचे शहर को डरा कर रख दिया है। गुजरात सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे, कोरोना को कंट्रोल कैसे करे। गुजरात में 6 मई को कोरोना के 380 नए केस सामने आए, जबकि 28 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। इस तरह गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,625 पहुंच गई, जबकि गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या 396 हो गई। अकेले अहमदाबाद में 6 मई को कोरोना के 291 नए केस आए। इस तरह अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,735 पहुंच गई। हम आपको बता दें कि अकेले अहमदाबाद में कोरोना से अब तक 297 की मौत हो चुकी है। गुजरात और अहमदाबाद में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना का ग्राफ अहमदाबाद में 24 फरवरी को हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के चलते बढ़ा है। ये सिचुएशन के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार है, क्योंकि 30 जनवरी को WHO ने पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अमेरिका ने भी अपने वहां 31 जनवरी को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और 7 फरवरी को देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी बताया था कि किस हालात का हम सामना करने जा रहे हैं। फिर भी ये कार्यक्रम हुआ। 24 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप अहमदाबाद आने वाले थे। उनके साथ बहुत ही बड़ी तादाद में सिक्योरिटी स्टाफ, डेलीगेशंस और हजारों की तादाद में विदेशी लोग अहमदाबाद आए। न कोई मेडिकल चेकअप हुआ, न स्क्रीनिंग हुआ और एक स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोगों को लाया गया। पूरे रूट पे लाखों लोगों को साथ साथ खड़ा किया गया। WHO की जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन थी उसका भंग हुआ और जो मेडिकल प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी नहीं लिए गए। उसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ से शुरू हुआ और आज लोग मर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जमालपुर इलाका है। यहाँ अब तक 728 कोरोना के केस आ चुके हैं, जबकि 79 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पूरे जमालपुर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा दूसरा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से मौत हुई है और उसमें भी अहमदाबाद और खास करके वॉल सिटी का पुराना अहमदाबाद जो है वो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है जमालपुर में और जमालपुर जो है वो पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल जमालपुर अकेला ऐसा इलाका है जहाँ पे 79 लोगों की मौत हुई है और ये मौत जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से ज्यादा अकेले जमालपुर इलाके में मौतें हुई है। ये सबसे बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले 24 घंटे में और खास करके अहमदाबाद में 39 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरे जमालपुर इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे अहमदाबाद में हालात विकट हैं। कोरोना की इस जद्दोजहद के बीच सिर्फ देश ही नहीं, विदेश के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अहमदाबाद में एक रूस का टेनिस खिलाड़ी लोगों को खाना बांट रहा है। I wouldn't call it stuck. It's a great opportunity for me to spend this quarantine with the use for the people. गुजरात में कोरोना ने हालत बदल दिए हैं। कोरोना काल क्या कुछ नहीं करवा रहा है। वडोदरा में एक ज्वेलर का धंधा बंद हुआ तो वो सब्जी बेचने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे तुरई, लौकी, शिमला मिर्च के लिए ये ज्वेलर आवाज लगा रहा है। ज्वेलर कन्नू भाई सोनी ने अपनी पहचान के मंडी वाले से थोक में सब्जी मंगवाई और घर पर ही सब्जी की दुकान लगा ली। समूचा गुजरात कोरोना से डर रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सरकार और प्रशासन के लिए भी कोरोना बड़ी चुनौती बन गई है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।
मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, ये तमाम ऐसे मेट्रो शहर जहां पर बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। यहां दिल्ली में भी हाई स्पीड पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कैसे सुरक्षा बलों के लिए भी कहर बनकर, क्योंकि कई जगहों पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जवान। जिस दिन से दिल्ली में कोरोना वायरस आया है उसी दिन से लगातार दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह आंकड़ा धीरे धीरे 5,500 से ऊपर पहुंच गया है। हम आपको कोरोना काल में दिल्ली की दशा और दिशा दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक कोरोना का काल चक्र दिखाते हैं, कैसे राज्य दर राज्य वायरस फैल रहा है। अप्रैल और मई की तुलना में कोरोना का काल चक्र हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में सबसे तेज घूमा है। 24 से 30 अप्रैल तक हरियाणा में 31.8 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे थे, जो 1 से 7 मई के बीच 6.5 दिन में ही डबल हो रहे हैं। इस तरह पंजाब में पहले 16.4 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे थे, जो पिछले 7 दिनों में 2.9 में डबल हो रहे हैं। तमिलनाडु में भी हालात विकट हैं। यहाँ पहले 16.6 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे थे, वो अब 5.7 दिन में डबल हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो 24 से 30 अप्रैल के बीच यहाँ कोरोना के केस 11.2 दिन में डबल हो रहे थे, जो 1 से 7 मई के बीच 9.2 दिन में डबल हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा है। पहले यहाँ 13.1 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे थे, जो अब 15.2 दिन में डबल हो रहे हैं। जबकि देश की बात की जाए तो पहले 11.6 दिन में कोरोना के केस दुगने हो रहे थे, जो अब पिछले 7 दिन में 10.3 दिन में ही दुगने हो रहे हैं। बाकी राज्यों का हाल भी आपके सामने है। लेकिन कोरोना की इस नई दहशत के बीच केजरीवाल कह रहे हैं कि अब कोरोना से लड़ना सीखना होगा और दिल्ली के लिए उनकी तैयारी पूरी है। कोरोना की लड़ाई से कोरोना को डील करने के लिए आज हम तैयार हैं। कल को अगर केस बढ़ भी गए, हमारी तैयारी है उससे डील करने के लिए। लगभग 30 से 40 हजार केसेस अगर एक साथ हो जाते हैं, एक्टिव केसेस नहीं कह रहे, एक्टिव 30,000 40,000 केसेस अगर हो जाते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन 6 मई को दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, वो अपने आप में डराने वाला है। जी हां, राजधानी में 6 मई को 428 नए केस सामने आए और मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 5,532। दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर अभी तक 5532 केसेज हैं, जिसमें 428 केसेज कल के एड अप हुए हैं। डबलिंग रेट अभी भी जो कल बताया था मैंने 11 के करीब है। 11 दिन पहले जितना था उसका डबल है। हम आपको बता दें कि कोरोना का कहर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स पर भी टूट रहा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में अब तक 422 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीएसएफ में 2 जवानों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा 195 तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा संख्या सीआरपीएफ में इस वक्त मौजूद है। ये वो जवान हैं जो कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ तैनात थे। सीआरपीएफ में ये संख्या सबसे ज्यादा इस वजह से है क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग नाकों में सबसे ज्यादा जवान सीआरपीएफ के तैनात होते हैं। दिल्ली के इस संकट के बीच लोगों के मददगार भी घूम रहे हैं। ये है सिख फॉर यू नाम की एक संस्था। दिल्ली में किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को अपना इलाका सैनिटाइज कराना हो तो ये तुरंत हाजिर हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बलदेव पार्क में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण है वो फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सिख यूथ्स हैं जो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है और इलाके में जो है सैनिटाइजेशन जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बीच राजधानी में प्रवासी मजदूरों की भी एक बड़ी टेंशन है। यहाँ अफवाहों के चलते रोजाना मजदूर आनंद विहार स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आनंद विहार से ट्रेन और बस की सुविधा शुरू हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के लिए वायरस से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और अब महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन में कैसे काल बनकर कोरोना आया है,
ये हम आपको दिखाते हैं। मामले कितने हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, इससे ज्यादा नजर इस बात पर रखिए कि यहां पर मृत्यु दर अभी देश में सबसे ज्यादा है। अभी तक तो मध्य प्रदेश में इंदौर सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन नया हॉटस्पॉट बन गया है उज्जैन। महाकाल की नगरी में कोरोना काल बनकर घूम रहा है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां आंकड़े 3000 के पार पहुंच चुके हैं। इंदौर में 1681 कोरोना पीड़ित हैं और 81 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भोपाल में पीड़ितों का आंकड़ा 605 पहुंच चुका है, जबकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन असल टेंशन तो उज्जैन में बढ़ रही है। यहाँ संक्रमितों की संख्या अभी 204 ही है, लेकिन मौत का आंकड़ा 42 हो चुका है। उज्जैन के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे। चंद रोज पहले ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए और सख्ती भी बरती गई, लेकिन मौत की रफ्तार नहीं थम रही। लॉकडाउन पे फोकस हमारा बहुत ज्यादा रहेगा और अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से पास जारी हुए हैं, उन पे हम लोग एक बार पुनर्विचार करेंगे और लॉकडाउन को और सख्त बनाएंगे। मौत के आंकड़ों के मामले में उज्जैन कई राज्यों से आगे निकल चुका है। तमिलनाडु में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4058 है, जबकि 33 की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 1717 पीड़ित हैं, 36 की जान जा चुकी है। बिहार में 536 पीड़ित हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 1451 संक्रमित हैं और 25 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं केरल में 502 लोग पीड़ित हैं और 4 की मौत हुई है। लेकिन उज्जैन के आंकड़े आपके सामने हैं। उज्जैन में अभी भी बड़ी संख्या में टेस्टिंग बाकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। महज 201 कोरोना मरीजों वाले उज्जैन में 42 लोगों की जान चले जाना वाकई गंभीर बात तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इनमें से 36 लोगों ने महज 21 दिनों में ही अपनी जान गंवा दी है। यानी आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि उज्जैन में कोरोना की वजह से मौतों का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के कहर की खबर लेने के बाद अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां के हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। यहां पर 13% से ऊपर है इस वक्त मृत्यु दर। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? कोरोना के इस संकट के बीच पश्चिम बंगाल एक नया सिरदर्द बनकर उभर रहा है। जी हां, यहाँ कोरोना वायरस से मृत्यु दर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की दर 13.2% है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई उस पर भारी है। कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ ये जंग, जब डॉक्टर्स भी नहीं होंगे संग। इन सब के बीच में जहां एक और केंद्र सरकार अपना राग अलाप रही है, तो राज्य सरकार अपनी ही धुन सुना रही है। समझना ये मुश्किल है कि आखिरकार जनता किसे देखे, किसे सुने, किस पर विश्वास करे, और कैसे ये समझ ले कि ये सब एक मंच पर भी नहीं आ सकते इतनी बड़ी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए। केंद्र ने साफ किया कि एक और जहां कोरोना से होने वाली मौतों की रफ्तार तेज है, तो वहीं कोरोना जांच किए जाने के मामले में भी पश्चिम बंगाल पिछड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे 2 पृष्ठों के पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।